वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ और इस लेक्चर के अंदर हमने प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करता है, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि आप लोग ने डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ख़ुद कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर करा दिया था। तो फिर मैंने कहा था कि आपने सिर्फ उसमें साइन का एक सिंबल एक चेंज करना है, बाकी सारे का सारा प्रोसीजर वही था। आज इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली सॉफ्टवेयर के अंदर वो कोड रन करके दिखाऊंगा और स्क्रीन पे देखेंगे कि अगर कुछ हम चेंजिंग करें उन वेरिएबल्स के साथ तो उनकी आउटपुट पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, एक तो मैं ख़ुद अपनी तरफ से क्वेश्चन करूंगा और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी एक दो बुक से जो प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स के जो एग्जांपल्स हैं चैप्टर 9 के अंदर आईटी सीरीज़ के अंदर वो भी आपके सामने हल करूंगा, क्योंकि वो भी आपके सामने शेयर लाजमी करनी है। तो इसलिए चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, जी हाँ जल्दी से। और बाकी वो आप लोग स्क्रीन पे देख लेंगे आउटपुट क्या होता है, कैसे चलते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे चेंज करते हैं। तो चलें जी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये स्क्रीन की तरफ हम आ चुके हैं जी, और इस स्क्रीन के ऊपर अब बेसिकली मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम ये प्रॉपरली कोड करेंगे। वो है जी विजुअल स्टूडियो कोड। इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन वो तभी जब आप अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को या लैपटॉप पे यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये मेरा इंस्टॉल हुआ है, मैं सीधा इसको ओपन करता हूँ जी डबल क्लिक करके। और इसके अंदर मैंने पहले से कोडिंग की हुई है, तो नई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ अभी बता दूंगा कि नई अगर करनी हो तो वो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर होगा। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जी ना इस कंपाइलर के अंदर, और इसके अंदर ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच और इंड मेन, ये मेन फंक्शन बनाया और उसके अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और 3 के नाम ए बी सी, और ए को मैंने अपनी तरफ से रेंडमली एक वैल्यू दी है। और उसके बाद फिर बी के अंदर मैंने ए प्लस प्लस किया, मतलब अब ए प्लस प्लस ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो पहले बी के अंदर स्टोर होगी और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। मैंने ये सारा चीज़ें आपको बताई हैं प्रीवियस लेक्चर, आप आई के बटन के ऊपर देख सकते हैं क्लिक करके, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद इसके अपडेट करने के बाद और फिर इसको दोबारा यहाँ पे अब सी के अंदर भी वैल्यू मैंने ए को असाइन कराई है। तो ये फिर उसके बाद प्रिंट एफ जो है ये आउटपुट के लिए ये मैंने फिर ए का आउटपुट कराया, फिर बी का कराया, सी ए प्लस प्लस किया है। इसको ए प्लस प्लस करने से क्या, चलिए ए प्लस प्लस नहीं कभी करता, सिंपल आपके लिए ए करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर आप इसको रन करता हूँ। पहले मैं डीबग करूँगा तो यहाँ पे नीचे टर्मिनल के अंदर वो सारा आउटपुट आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ पे रन कोड करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जी, ये आपका आउटपुट नज़र आ रहा है नीचे जी 757। अब इसको समझते हैं, ये नीचे कोड आपका आउटपुट ये ना यहाँ पे नज़र आता है इस कंपाइलर के अंदर 757। अब देखें हमारे पास ए के अंदर वैल्यू थी 5। अब मैंने आपको समझाया कि अगर ए प्लस प्लस अगर आपने किसी को असाइन करना हो ना, जिस तरह बी को यहाँ पे असाइन करना है इस लाइन पे, ठीक है जी। अगर इस लाइन पे अगर आपने असाइन करना है तो आप पहले वो नंबर और वैल्यू होगी वो आप पहले असाइन करेंगे। तो बी को हमने दे दी, ए के अंदर जो वैल्यू थी, ए के अंदर 5 थी, 5 वैल्यू हमने बी को दी तो ये होगी बी के अंदर भी 5 होगी। अब आगे बी तो कहीं नहीं यूज़ हो रहा, तो हम देखते हैं क्या सेकंड लाइन में 5 प्रिंट हो रहा है। ये देखें जी सेकंड लाइन पे बी, तो एक प्रिंट एफ पहले था, फिर दूसरे पे प्रिंट एफ जो था उस पर बी प्रिंट हो रहा है, बी की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही है। अच्छा, अब हमने देखना है कि जी पहली लाइन अगर ए की बात करें तो ए में क्या प्रिंट हो रहा है, ए में उसने 7 प्रिंट किया। किस तरह, देखिए हमारे पास 5 वैल्यू थी, तो 5 हमने बी को जब दिया उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि पोस्ट फिक्स है ना, तो 5 + 1 6 हो गया। अब ये 6 वैल्यू आगे जाएगी। अब ये याद रखना ये वैल्यू अपडेट होगी, अब पिछली 5 नहीं लेगा, अब ए के अंदर वैल्यू 6 होगी। अब यहाँ पे जब जाते हैं तो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, इस लाइन पे कराए ना,
तो ये c इज इक्वल टू प्लस प्लस a पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारे पास 6 था, तो 1 + 6 7 हो गया। अब a के अंदर हमारी वैल्यू आ गई जी 7। अब ठीक है जी, a के अंदर 7 आ गई और ये 7 हमने c को दे दिया। देखिए थर्ड लाइन पे 7 प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने प्रिंट एफ c किया। अब a के अंदर भी हमारे पास सारा कुछ अपडेट करने के बाद भी 7 ही रहा, तो a के अंदर हम 7 वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है जी, ये तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, a की वैल्यू मैं यहाँ पे a प्रिंट एफ के अंदर मैं a++ कर देता हूँ। पहले मैं a प्रिंट कर रहा था ना और a का जवाब आ रहा था 7। अब इसको ज़रा फिर मैं रन करता हूँ, थोड़ा सा फिर इसको डीबग भी करना पड़ता है। डिबग करने के बाद फिर मैं रन करता हूँ जी, और रन करने के बाद देखते हैं जी 757 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो a++ है, a के अंदर 7 है तो 7 ही प्रिंट हो रहा है। उसके बाद 7 + 1 8 हुआ, लेकिन वो आगे कहीं प्रिंटिंग हुआ। लेकिन मैं इसको एक लाइन में खुद लिख लेता हूँ, इसको चेक करते हैं अपनी तरफ से कि अगर हम यहाँ पे a प्रिंट करें तो क्या होगा। मतलब मैं यहाँ पे फिर a प्रिंट करूँ, और इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है, इसके अंदर आपको पहले से सारा टाइप हुआ हुआ इंटेलिजेंस की ऑप्शन मौजूद होती है, तो ये कोड करना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अब मैंने इस लाइन पे क्या किया कि जी मैंने a प्रिंट कर दी, मतलब a के अंदर वैल्यू पहले यहाँ पे प्रिंट की तो वो वैल्यू उसने 7 प्रिंट की। अब देखते हैं इस सेकंड लाइन पे जो a आएगा वो क्या आएगा। ये ज़रा आपने बड़ा देखना है, गौर से देखना है कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए 7 के बाद 8 आ गया। अब आप कहेंगे ये क्या है, पहले a के अंदर 7 था, यहाँ पे भी 7 आना। नहीं जी, यही तो बात समझाने वाली है कि आप जब a के अंदर गए तो a के अंदर वैल्यू 7 थी, तो बाद में ये इंक्रीमेंट हुआ था, पोस्ट फिक्स प्रिंट एफ के अंदर भी यूज़ हो रहा था, तो 7 + 1 8 हो गया। अब ये नेक्स्ट लाइन पे 8 वो प्रिंट हो रहा है। समझ आ गई है जी। तो ये आपको लाइन यहाँ पे लिख के दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब आप प्रिंट करते हैं a++, तो ये वैसी ही वैल्यू प्रिंट होती है जो हमारी लास्ट पे 7 आई थी। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ, मतलब ये अब कमेंट के तौर पे आ गई, ये शामिल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, a++ की जगह मैं प्रिंट करता हूँ a++a। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि 8 प्रिंट होना चाहिए, सबसे पहले 7 की जगह 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे ++ ये है, तो 1 + 7 8 प्रिंट होना चाहिए। अब इसको ज़रा फिर रन करके चेक करते हैं, तो ये देखें जी पहले 8 प्रिंट हुए, पहले 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो हमने यहाँ पे चेंजिंग की कि ++a और a++ में अगर प्रिंट में करें आउटपुट के अंदर तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपके सामने अभी चलाया है तो फ़र्क बिल्कुल पड़ता है जी। अगर आप पहले वेरिएबल यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट वेरिएबल वैल्यू की प्रिंट करेगा, और अगर ++a करते हैं तो इंक्रीमेंट करके उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। वैसे तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी बुक से रिलेटेड 2-3 जो वीडियोस मिक्सचर है उनके 2-3 प्रोग्राम्स वो एक वीडियो में बना के पेश कर दूंगा नेक्स्ट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आप लोग लेंथी वीडियो से बोर हो जाते हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 2 से 3 प्रोग्राम्स जो आपकी बुक में हैं उसको भी आपको चला के दिखा दूँगा। तो चलें जी, वापस स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो आपने स्क्रीन के ऊपर ये सारी वर्किंग तो देख ली होगी। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल चला के दिखाए हैं कोड, ये अब आपको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की एक बेहतर तरह से इंफॉर्मेशन आपको आ गई होगी समझ। अगर फिर भी अभी समझते हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने सिस्टम पर, चाहे आपके पास लैपटॉप है, चाहे आपके पास डेस्कटॉप है, उसके ऊपर विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करें। विजुअल स्टूडियो और भी बहुत से डेव C++ भी है, कोड ब्लॉक भी है, जो आप करना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बना के दिखा दूँगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना होगा, लाइक्स देने होंगे, और शेयर जितना कर सकते हैं इसको करें। ठीक है जी, कम से कम आपको 50-60 लाइक्स तो इस वीडियो पे होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ कि विजुअल स्टूडियो को किस इंस्टॉल करते हैं, और सी लैंग्वेज और C++ के एक्सटेंशंस को उसके अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।